Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, मैक्सिमा एजुकेशन पॉइंट में आज आपका मैथ मैजिक के साथ फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हम लोग मैथ मैजिक के रूप में जितने भी वनडे एग्जामिनेशंस हो रहे हैं, जैसे आपके पास यूपीटीटी हो सकता है, एसएससी हो सकता है, बैंक हो सकता है, साथ ही साथ सीटेट में भी और जूनियर जो आगामी परीक्षा है उस पर अनुमानित जो कठिन चैप्टर है उस चीज को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और एक महत्वपूर्ण प्रतिशतता परसेंटेज चैप्टर की बातों को, उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक ट्रिक के माध्यम से, जिसे मैथ्स मैजिक नाम दिया गया है, आपके सामने प्रॉपरली तरीके से दिया जा रहा है। तो जितने भी स्टूडेंट्स, जितने भी हमारे दोस्त पुराने कॉन्सेप्चुअल वीडियोस को उन्होंने अभी तक नहीं देखा है, वो लोग इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां जा करके वो देख सकते हैं। और एक प्रॉपर तरीके से ये हमने जो आप लोगों को स्टार्टिंग में डिस्कशन किया था कि प्रतिशतता चैप्टर के अंतर्गत आने वाले विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को समायोजित करके आपके सामने दिया जाएगा, उसमें चाहे 5 क्लास लगे चाहे 6 क्लास लगे। उसके बाद हम लोग अगले चैप्टर चाहे टाइम एंड वर्क या फिर प्रॉफिट एंड लॉस की ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग क्लास को जब स्टार्ट करेंगे तो जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि इसके पहले हम लोग लेक्चर नंबर 5 तक इस परसेंटेज चैप्टर की मैथ मैजिक को समाप्त कर चुके हैं। कॉन्सेप्ट 3 तक बातें हो चुकी थी, 3 प्रकार के प्रश्न आप हल करना सीख चुके हैं। आज हम लोग कॉन्सेप्ट 4 के अंतर्गत एक नए प्रकार के सवाल को लेकर आगे बढ़ेंगे। कभी कभी जब परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, कैसे प्रश्न कि आपसे कह दिया जाता है कि मान लो कि आपको ये कहा गया कि आप जो है किसी दी गई संख्या में 3/4 से गुणा कर दीजिए। किससे? 3/4 से। आपने 3 और 4 को तो सुना, लेकिन कंफ्यूजन थी कि 3/4 से करना है कि 4/3 से करना है, और आपने उसमें 4/3 से गुणा कर दिया। तो प्रश्न पूछा जाता है कि जो उत्तर आएगा उसके मान में कितना परिवर्तन या कितने प्रतिशत की कमी आएगी या फिर बढ़ोतरी होगी। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम लोग मानते हैं कि माना संख्या बराबर x, उसमें 3/4 का गुणा करना था, 3/4 का गुणा करते हैं, गलती से 4/3 का हो गया। जब हमसे ही गलती हो जाए फिर दोनों को माइनस करते हैं। इस तरीके का एक प्रोसेस लंबा हो जाता है। तो इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम लोग मैथ मैजिक के अंतर्गत हेल्प लेंगे और एक ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे एक क्वेश्चन की ओर से। जो प्रश्न है सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन है यदि एक आदमी किसी दी गई संख्या में 3/5 के स्थान पर 7/4 का गुणा कर देता है, तो उसके मान में कितना प्रतिशत का परिवर्तन होगा। यह प्रश्न देखिए आपके सामने यहां पास लिया गया है कि यदि किसी आदमी किसी दी गई संख्या में 3/5 के स्थान पर 7/4 से गुणा कर देता है
तो उसके मान में कितना प्रतिशत का परिवर्तन होगा। नए प्रकार का सवाल है आपके सामने। आपको कहा गया कि भैया आप किसी संख्या में 3/5 से गुणा कर दीजिए। आपने क्या किया, इसमें 7/4 से गुणा कर दिया। तो देखिए, माना हम लोग जो सॉल्व करते हैं कि यक्स है, यक्स में 3/5 से गुणा किया, गलत हो गया, 7/4 से कर दिया। तो ऐसा कुछ नहीं करना है। आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, दी गई दोनों को संख्याओं को लिख देना है। कौन कौन सी, 3/5 और ध्यान से देखना है, 3/5 और 7/4 संख्या को हम यहां क्या करेंगे, लिख देंगे। अब देखिए दूसरा स्टेप, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम। 5 और 4 का एलसीएम हम आपको बता चुके हैं। एलसीएम निकालना इस प्रकार से आप एलसीएम को निकालते हैं। ये 5 2 दूनी 4, 5 2 1 कम 2, 5 1 कम 5, तो 2 दूनी 4 पंचे 20। एलसीएम कितना आ गया, 5 और 4 का एलसीएम 20 आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 20 का गुणा दोनों संख्याओं के साथ करेंगे। तो 3/5 में एक बार 20 का गुणा और एक बार 7/4 में भी 20 का गुणा कर देंगे। इससे कट करेंगे, 5 चौके 20, तो 4 तिया कितना आएगा 12, 4 पंजे 20, तो 5 सत्ते कितना हो जाएगा 35। आप मिलाइए, क्या ये सॉल्यूशन सही किया गया है। 5 चौके 20, 4 तिया 12 और एक कितना हो जाएगा 4 पंचे 20, 5 सत्ते 35 आ जाएगा। अब देखिए इन दोनों का हम क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे। और अंतर 5 में से 2 गया 3 और अंतर आ गया 23। अगर ये बात समझ में आ रही होगी तो आपको इस प्रश्न को हल करने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी। अब देखिए, पहले इसका मान कितना था, 12 था, बाद में इसका मान कितना हो गया 35 हो गया। अर्थात मान में घटौती हुई है कि बढ़ोतरी हुई है, तो मान बढ़ा है। क्या है, मान बढ़ा है। कितना बढ़ा है, तो अंतर जो है प्रतिशत, प्रतिशत में यानी प्रतिशत चेंज, कितना बदलाव होगा, तो 23 का अंतर है। साथ ही साथ पहले कितना था 12 का गुणे में हम 100 कर देते हैं। इससे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2300/12, 2300/12 कट जाएगा किससे, देखिए 2 से, 2 छक्के 12, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, फिर 2 से कटेगा 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 और 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, अर्थात 575/3% की क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। यह तीर बता रहा है कि मान में बढ़ोतरी होगी। फिर से आप एक बार समझ लेंगे, फिर हम लोग इसी में 1-2 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, आपको कोई संख्या दी गई थी कि भैया आप किसी संख्या में 3/5 से गुणा कर दीजिए। आपने क्या किया, उसे 7/4 से गुणा कर दिया। तो मान में परिवर्तन होगा, बट कितना परिवर्तन होगा, दोनों मान लिखा, दोनों के हर के मान से एलसीएम निकाला, एलसीएम का गुणा किया, अंतर निकाला और पहली वाली संख्या के साथ प्रतिशत में हुए परिवर्तन को फाइंड आउट कर लिया। तो आपको अगर ये ट्रिक, ये मैथ मैजिक का स्टेप समझ में आ रहा है, लग रहा है कि नहीं ये चीजें हमारे फायदे के लिए हैं, तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, जिससे लगातार आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। क्लियर है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब देखिए, इसके प्रैक्टिस के लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा मान में परिवर्तन करेंगे। क्या करेंगे, मान में परिवर्तन करेंगे और आप बिल्कुल पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आंसर को निकालेंगे। चलिए, हम इस 7/4 को हटा रहे हैं और 3/5 को हटा रहे हैं। इस 3/5 और 7/4 की जगह में हम क्या करेंगे कि 5/3 और इधर 3 क्या कर दिए 5 कर दिए। कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। क्लियर है। अब देखिए कैसे हम लोग ट्रिक लगाएंगे। सबसे पहले 5/3 और 3/5 क्या करना है, दोनों का एलसीएम लेना है। 3 और 5 का एलसीएम बताइए जल्दी से, 15 आएगा।
सबसे पहले 5/3 में 15 का गुणा करेंगे और 3/5 में भी 15 का गुणा करेंगे। 3 पंचे 15, 5 तिया 15, तो 5 पच्चे 25 और 3 तिया 9। दोनों को अंतर निकालेंगे तो अंतर आया 16। तो प्रतिशत चेंज कितना परिवर्तन, तो 16 बटे पहले मान कितना था 25 था, गुणे में 100, 25 चौके 100, 16 चौके 64% का अंतर आएगा। बताइए कितना समय लगा, ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 सेकंड, 5 सेकंड। अब आपको ये बताना है कि 64% की कमी हुई या फिर बढ़ोतरी हुई। इस बात को आप बताएंगे कि 64% की कमी हुई कि बढ़ोतरी हुई। देखिए पहले मान 25 था, ये घट करके 9 आ गया, इसका मतलब अब अंतर में कमी आई है, इसका मतलब प्रतिशत में क्या आई है, कमी आई है। इसे भी आप नोट करिए। फिर से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन करते हैं, फिर हम लोग आते हैं नए टाइप की ओर। क्वेश्चन है कि अगर आपको 4/3 का गुणा दिया गया था और आप 3/4 का गुणा कर दिए, तो इसके मान में कितने का परिवर्तन होगा। चलिए आप जल्दी से बताइए कि इसमें कितना उत्तर आना चाहिए या इसके मान में कितने का परिवर्तन होना चाहिए। जितने भी स्टूडेंट्स जुड़े हैं उनके दिमाग में, जिनको ये कॉन्सेप्ट नंबर 4 समझ में आ गया होगा, उनके दिमाग में इसका आंसर अपने आप से ही आ जाएगा। ना तो आपको मानना पड़ेगा और ना तो उसमें यक्स रखनी पड़ेगी। कैसे, चलिए डायरेक्ट करेंगे। 3 और 4 का एलसीएम 12, 4/3 12, 3/4 12, 3 चौके 12, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 3 तिया 9। अंतर निकालिए, अंतर इसका कितना आएगा 16, 9 7 16, अंतर आ गया 7। तो प्रतिशत में कितना परिवर्तन, प्रतिशत चेंज 7/16 गुणे 100। इसका मतलब किससे कटेगा, 2 8 16, 2 50 हम 100, 2 चौके 8, 2 25, 25 7 175/4% की कमी होगी कि बढ़ोतरी। यहाँ मान कम हो रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बात क्लियर हो गई। अगर समझ में आ रही है तो तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए और हम लोग एक क्वेश्चन के साथ और प्रैक्टिस के साथ इस मेथड को समाप्त करेंगे। ठीक है, चलिए फिर हम लोग एक क्वेश्चन और, जितने भी फ्रेंड्स स्टूडेंट्स को यह मेथड अभी तक समझ में नहीं आया, वो लोग प्रयास करेंगे कि इस क्वेश्चन के साथ इसे समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, हमको दिया गया था कि 4/5 का गुणा करो और हमने गलती से 5/4 का गुणा कर दिया था। तो देखिए सबसे पहले 5 और 4 का एलसीएम निकालेंगे। तो 5 और 4 का एलसीएम बराबर कितना, 20। तो 20 से क्या हो जाएगा, दोनों में गुणा हो जाएगा। 5 चौके 20, 4 पंचे 20, 4 चौक 16, 5 बचे 25। चलिए अंतर कितना आया, 16 9 25। तो प्रतिशत चेंज 9/16 गुणे 9/16 गुणे 100। किसी से कटेगा क्या ये, 9/16 गुणे 100। चलिए 4 से, 4 चौक 16, 4 25 हम 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो 225/4% की कमी की बढ़ोतरी ये हो जाएगा। आपका पहले 16 था फिर 25 हो गया, इसका मतलब मान में क्या हो गई, बढ़ोतरी हो गई। इस क्वेश्चन को भी आप नोट डाउन करेंगे। तो आपने नोट कर लिया। अभी देखिए हम लोग एक नए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि हमने देखा कि जब हम लोग गलती से दिए गए नंबर की बजाय दूसरे नंबर से गुणा कर देते हैं तो उसके मान में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आता है। अब हम लोग नए क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जैसा देखिए, जब नया क्वेश्चन है वो किस प्रकार से आपके एग्जाम में आता है और उस पर हम लोग फंस जाते हैं। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखना है आपको कि P कोई मान है और कोई नंबर है और दूसरा क्या है, Q है।
वेरिएबल P और Q दो वेरिएबल हैं, तो कह रहा P जो है वो Q से 6 गुना है। जैसे हम कहें कि यह जो राम है, यह क्या है, राम है, और ये श्याम है। ये राम है और ये कौन है, श्याम है। हम ये कहें कि राम श्याम से 6 गुना है। कितने गुना है, 6 गुना है, अर्थात राम की श्याम की लंबाई में 6 से गुणा करें तब राम के बराबर पहुंचेगा। तो दूसरा व्यक्ति आपसे यह भी पूछ सकता है कि श्याम कितना छोटा है। अगर अंतर पूछे तब तो बात आप बता ले जाएंगे, लेकिन जब आपसे प्रश्न यह पूछता है कि कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत छोटा है, तब आप फंस जाते हैं। तो इसको भी हम लोग मैथ मैजिक के अंतर्गत आसान तरीके से हल करने का प्रयास करेंगे। कैसे देखेंगे, एक तरफ रखेंगे P को, दूसरी की तरफ रखेंगे किसको, Q को। आप ध्यान दीजिए P Q से 6 गुना है तो जरूर Q का मान 1 रहा होगा। मान लेते हैं कि अगर Q का मान 1 होगा तो P 6 गुने का मतलब P का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ध्यान से देखना है क्योंकि अगले ही सेकंड में इसका आंसर आने वाला। चलिए इतनी बात समझ में आ गई, इतना तो क्वेश्चन में दिया ही गया है। अब देखिए P 6 गुना ज्यादा है तो Q कितना प्रतिशत कम है, हमें कुछ नहीं करना, खाली इन दोनों के बीच का अंतर निकालना है। अंतर 6 माइनस 1 बराबर कितना, 5। तो कितने प्रतिशत कम है, अर्थात Q P से प्रतिशत कम कितना हो जाएगा, अंतर कितने का आ रहा है, 5 का, और किससे कम, 6 से, तो गुणे में 100 हो जाएगा, अर्थात 500 बटे 6 प्रतिशत कम है। इसे और आप हल करना चाहें तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 250 बटे 3 प्रतिशत कम है। इसे आप और भी हल कर सकते हैं। कैसे, देखिए 3 से भाग दे देंगे, 250, 3 अट्ठे 24, 1 25, 3 तिया 9, 1, अर्थात ये बन जाएगा आपका 83 सही 1/3 प्रतिशत की कमी। देखिए इस प्रश्न को हमने सिर्फ कितने आसानी से हल किया। अब इसी को हम वैल्यू चेंज करके 1-2 क्वेश्चंस इसमें भी हल करते हैं। ठीक है, तो यहां पास देखिए वैल्यू को थोड़ा चेंज करेंगे और तुरंत आपका आंसर क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। और कितनी आसान तरीके से हम इस 6 को, ध्यान देना है, इस 6 को हम चेंज करके कह देना ही 5 गुना है। कितना है, 5 गुना है। P Q से 5 गुना है तो Q को 1 मानेंगे और P 5 हो जाएगा। अंतर कितने का, 4 का हो गया। तो कितना प्रतिशत कम है, तो कहेंगे भैया अंतर बटे में 5 गुणे में 100, 4, ये 5 चौगुना दूनी 10, अर्थात 20 चौक 80 प्रतिशत इसका मान क्या है, कम है। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं होनी। चलिए एक बार फ्रैक्शन में देख लेते हैं। एक बार हम लोग फ्रैक्शन में देख लेते हैं कि फ्रैक्शन में किस तरीके से क्वेश्चंस दिया जा सकता है। चलिए P Q से ध्यान देंगे कि 2/3 गुना है। P Q से 2/3 गुना है तो Q P से कितने प्रतिशत कम होगा, तो P हो जाएगा Q, और Q को मान अगर 1 माने तो P कितना, 2/3 हो जाएगा। नियम क्या कहता है, सबसे पहले दोनों का अंतर। तो अंतर के लिए देखिए क्या करेंगे, अगर आप अंतर निकालना चाहें तो 1 माइनस 2/3 हो जाएगा। इसको आप एलसीएम ले लेंगे, 3 माइनस 2, 1/3 का अंतर हो जाएगा। तो प्रतिशत कम बराबर 1/3, शुरू में कितना था, 2/3, और गुणे में 100 हो जाएगा। इसे हल कर लीजिए, 1/3 ये ऊपर जाएगा तो 3/2 गुणे में 100%, 3 से 3 कटा, 2 से 50 प्रतिशत की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। क्वेश्चन में कोई दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए। तो आप लोगों ने नोट कर लिया है। अब हम लोग आज के लास्ट प्रश्न और नए प्रकार के प्रश्न की ओर बात करेंगे। यही प्रश्न ये बताएगा कि हाँ आपको प्रतिशत निकालना समझ में आया है कि नहीं आया है, या बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं।
इस प्रकार के भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, आप पेपर उठा करके देखेंगे तो। ध्यान दीजिए, किसी स्कूल में 60% लड़के हैं, किसी स्कूल में 60% लड़के हैं और कुल लड़कियां 972 हैं। ध्यान से क्वेश्चन को देखना है। तो स्कूल में कुल लड़कों की संख्या कितनी है? चलिए मान लेते हैं कि यह कोई स्कूल है, स्कूल में लड़के कितने हैं? 60% हैं और लड़कियां कितनी हैं? 972। ये संख्या में दिया गया है और आपसे लड़कों को संख्या में पूछा गया है। उल्टा प्रश्न, प्रतिशत में दिया, संख्या में दिया और लड़कों को संख्या में पूछ रहा है। तो बहुत ही आसान तरीका है। इधर देखिए, एक बनाएंगे बॉयज का, एक बनाएंगे गर्ल्स का। बॉयज कितने? 60%। टोटल क्या होता है? टोटल का मतलब होता है 100%। तो जब 60% लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी? 40% हो जाएंगी। इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, जब 60 तो लड़कियां हैं कितनी? 972। इसका मतलब 40% बराबर 972। तो 1% बराबर कितना? 972/40। कट करेंगे, देखिए 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 तिया 12। 1% का मान 243/10 आएगा। ठीक, अब लड़के कितने हैं? ध्यान दीजिए, कुल लड़के हैं 60%। तो 1% का मान इतना, तो 60% बराबर हो जाएगा 243/10 गुणे 60। 0 से 0, 6 से इसमें गुणा करेंगे, 6 तिया 18, हासिल 1 आया। 6 चौबीस 24 से 25, हासिल 2 आया। 6 दूनी 12, 2 14। लड़कों की कुल संख्या कितनी हो गई? 1498 हो गई। अब आपसे यह भी पूछ सकता है कि कुल विद्यालय में कुल कितने छात्र और छात्राओं का योग है, अर्थात कुल कितने विद्यार्थी हैं। अगर आपसे विद्यार्थी पूछ ले तो 1498 में आप कितना? 972 जोड़ देंगे तो 8 और 2 10, 7 और 5 12, 1 13, 1 आया। 9 4 13 14, हासिल 1 आया और 2। कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी? 2430 हो जाती है। तो आप इस प्रश्न को भी इसमें संख्याओं को परिवर्तन करके देख सकते हैं। तो आज की क्लास, आज के जो भी 3 प्रकार के प्रश्न हमने आपको बताए, वो कैसे लगी, समझ में आए या नहीं आए, उन सभी चीजों के बारे में आप कमेंट करके बताइए। हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।